भारत में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें कि ईडी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार करने को लेकर इंडिया गठबंधन ने दी प्रतिक्रिया। मीडिया से बात करते हुए विजय श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी, एस इकबाल अहमद कांग्रेस, इंडिया गठबंधन की हिफाजुर रहमान ने बताया कि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरफ्तार हुए हैं उस संबंध में आपकी गोरखपुर इकाई क्या कर रही है? देखिए, कल हम लोगों ने जिला मुख्यालय पे बहुत ज़ोरदार तरीके से विरोध, धरना प्रदर्शन और हल्ला बोल कार्यक्रम किया था, जिसमें सैकड़ों पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। पुलिस ने हम लोगों को प्रदर्शन के खिलाफ गिरफ्तारी की और मुकदमे लिखे हम लोगों के खिलाफ, लेकिन हम लोग उससे डरने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने ये कार्यक्रम अनवरत जारी रखने का फैसला लिया है जब तक हमारे नेताओं की रिहाई नहीं हो जाती। सबसे पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह, अब अरविंद केजरीवाल, क्या समझा जाए? देखिए, मोदी बहुत बड़ा डरपोक आदमी है और अब तक के प्रधानमंत्री जितने भी हुए उसमें सबसे अगर दर्जा दिया जाए तो इसको सबसे निचला दर्जा दिया जाना चाहिए। इसने सबको दबा लिया, लेकिन जब आम आदमी पार्टी की बारी आई तो आम आदमी पार्टी ने गुजरात में 5 विधायक जिताए और वहाँ के वोटरों ने इतना वोट दिया कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई सबसे कम समय में। ये चीज़ इसको खल गया। दिल्ली में डोर टू डोर इन लोगों ने प्रचार किया, लेकिन केजरीवाल जी को हिला नहीं पाए। पंजाब में सरकार बन गई, हमारी उपस्थिति हरियाणा में, गोवा में, लगभग सब पूरे देश में धीरे धीरे जो आम आदमी पार्टी का है जनता के प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा है और जनता में पार्टी लोकप्रिय होती जा रही है। इससे घबरा करके नरेंद्र मोदी ने कुचक्र रचाए कि आम आदमी पार्टी को कैसे तोड़ दिया जाए। कांग्रेस की सरकारों को ये गिराते रहे, अन्य विपक्ष की सरकारों को गिराते रहे। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता या एमएलए या एमपी टूटा नहीं। ये इनके लिए सबसे बड़ा सरदर्द था। ये आपने सत्येंद्र जैन की बात करी, सत्येंद्र जैन जैसा मोहल्ला क्लिनिक ये नहीं बना पाए। फिर आपने मनीष सिसोदिया की बात करी, उनके जैसा स्कूल ये नहीं बना पाए। फिर आपने संजय सिंह की बात करी, संजय सिंह शेर हैं और वो अपनी बातों को संसद में बहुत ही दमदार तरीके से बिना डरे रखते हैं। ये उसके लिए बहुत शर्म की बात होती थी कि ये सांसद जो है हमारे आंख में आंख डाल करके हमारी कमियों को बता रहा है, हमारे भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है। फिर बात आई केजरीवाल जी की। जब ये चारों तरफ से हार गए और आम आदमी पार्टी नहीं टूटी तो केजरीवाल जी के ऊपर भी वही झूठा आरोप लगाया इन्होंने। उसमें क्या हुआ कि ये कुछ न सबूत, न कोई पैसे का लेन देन, न कोई बरामदगी, केवल झूठा मायाजाल रच करके इन लोगों ने गिरफ्तारियां की हैं। और आगामी 2024 का जो आम चुनाव है वो सन्निकट है। आचार संहिता लगने के बाद इन्होंने हमारे नेता की गिरफ्तारी की है ताकि हमारे नेता इंडिया गठबंधन के साथ पूरे देश में प्रचार न कर पाएं, जिससे इनकी जो होने वाली हार है वो टल सके। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जनता एकदम जाग चुकी है और ये सत्ता से उखाड़ फेंके जाएंगे। इंडिया गठबंधन की भारी जीत होगी। ये तो झूठे मुकदमों में जेल भेज रहे हैं, लेकिन जब इनके खिलाफ मुकदमे जब खुलेंगे तो ये सड़ जाएंगे, ये जेल से बाहर नहीं आएंगे। जनता इनको सत्ता से भाजपा सरकार, मोदी सरकार, दंभी सरकार, तानाशाही सरकार, लोकतंत्र की हत्यारी सरकार को जनता उखाड़ फेंकेगी। आचार संहिता से पहले ही 8 सम्मन इनको इशू हो चुका था, लेकिन ये टर्न अप नहीं हो रहे थे। अंततः फिर ये गए हैं और वहाँ गिरफ्तारी हुई है। देखिए, जो समन की बात है, समन आप दे रहे हैं, हम राष्ट्रीय पार्टी के वो संयोजक हैं, एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो पार्टी का बागडोर उनके हाथ में है, सामने चुनाव है। कौन सी ऐसी बात थी कि आप उनको गिरफ्तार कर रहे थे या वो देश से छोड़ के भाग रहे थे, जैसे गुजराती भागे हैं देश छोड़ करके पैसा कमा करके?
इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या है? इंडिया गठबंधन बहुमत से जीत रही है और सत्ता में आ रही है। आपके एक वरिष्ठ नेता मोहन भागवत का यह कहना है कि अब अरविंद केजरीवाल और मजबूत होकर के निकलेंगे और बड़े नेता बन के निकलेंगे, तो क्या ये इस तरफ इशारा है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे? देखिए, ये तो जनता के हाथ में है। जनता जो चाहती है वो करती है। जनता अगर हमारे पार्टी के कार्य से खुश होगी, हमारे नेताओं के कार्य से खुश होगी, तो जैसे दिल्ली में कई बार सत्ता में लाई, पंजाब में सत्ता में आई, वैसे हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे धीरे धीरे जब राष्ट्रीय पार्टी बन गए तो जनता का विश्वास बढ़ता जा रहा है। कौन नहीं चाहता है कि एक ईमानदार नेता देश का प्रधानमंत्री बने, पढ़ा लिखा आदमी देश का प्रधानमंत्री बने, जनता की भावनाओं को समझने वाला आदमी प्रधानमंत्री बने। अनपढ़ तो कम से कम हटेगा इस देश से, तानाशाह तो हटेगा इस देश से। ये न किसान के हैं, न व्यापारियों के हैं, न ये कर्मचारियों के हैं, न ये युवाओं के हैं। ये काम तो केवल पूंजीपतियों के दलाल के रूप में काम कर रहे हैं इस देश में। इसलिए इनका हटना जरूरी है और आने वाले समय में हमारे गठबंधन की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हमारे नेता हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं एक जाते जाते आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा। देखिए, नेशनल मीडिया एकदम बिक चुकी है। नेशनल मीडिया आम आदमी पार्टी की खबरों को न छापे, इसके लिए बहुत ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया गया है। आप जैसे सच्चे और निष्ठावान कार्यकर्ता पदाधिकारी आप जैसे मीडिया वाले लोग जो सोशल मीडिया पे अपनी ग्राउंड जीरो से सही रिपोर्टिंग कराते हैं और जनता इन आप लोगों की बातों पे विश्वास करती है। अब यही लोकतंत्र को बचाने का एक उचित माध्यम रह गया है। मैं आप लोगों के हिम्मत को, आप लोगों के जज्बे को सलाम करता हूं, क्योंकि आप लोग मोदी के गोदी मीडिया के रूप में नहीं जाने जाते हैं। आप लोग जनता की आवाज जाने जाते हैं और ईमानदारी से अपनी खबरों को रखते हैं। आप लोगों को मैं सलूट करता हूं। अभी इंडिया गठबंधन के एक बड़े लीडर अरविंद केजरीवाल को डिटेन किया गया है। पहले ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया 6 दिन के रिमांड पर। अब आपका इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े घटक होने के नाते आप लोग का क्या स्टैंड है? देखिए, बीजेपी पहले चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल साहब उनके साथ जुड़ जाएं या तो चुपचाप बैठे रहें, लेकिन वो स्टैंड किए कि नहीं, हम इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे और देश हित में रहेंगे, संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे। उन्होंने फैसला लिया इंडिया गठबंधन के साथ, जिसका खामियाजा ईडी के लिए भुगतना पड़ा। ईडी के मामले में तमाम ऐसे लोगों को ईडी बंद कर रही है जो लोग इनके साथ नहीं जा रहे हैं। तमाम ऐसे सांसद हैं, तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप बीजेपी ने लगाया और ईडी के मामले भी चल रहे हैं। और वो बीजेपी के साथ गए तो मोदी जी की वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो गए। जैसे बहुत से ऐसे मामला हैं, महाराष्ट्र में अजीत पवार जी के साथ है। इन्होंने रैली में कहा था कि चक्की पीसिंग, लेकिन वो चक्की नहीं थी, वॉशिंग मशीन थी। तो अरविंद केजरीवाल जी डरने वाले में से नहीं है और इंडिया गठबंधन के जो भी घटक दल हैं वो डरने वाले नहीं है। वो लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जो बीड़ा उठाए हैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, वो चलेगा। चाहे ये जेल में बंद कर दें, चाहे ये फांसी चढ़ा दें, कोई आदमी डरने वाला नहीं है। जैसे निडर होकर राहुल गांधी हमारे लीडर सड़कों पे चल रहे हैं और ऐसे ही चलते रहेंगे। हम लोग कोई डरने वाले नहीं। कल मोहन भागवत का एक स्टेटमेंट आया, मोहन भागवत का नहीं है, भगवत मान का, पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उनका, कि अब अरविंद केजरीवाल जी और बड़े और सशक्त होकर के बाहर निकलेंगे। तो क्या उनका इशारा इस तरफ था कि इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आती है तो प्रधानमंत्री पद के एक उम्मीदवार होंगे वो? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री अलग चीज है और यहाँ पे जो मामला चल रहे हैं वो अलग है। तो प्रधानमंत्री तो इंडिया गठबंधन का ही होगा, ये तो 100% श्योर है। और 2024 में जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है एजेंसियों का,
यही दुरुपयोग, इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा मोदी सरकार को, क्योंकि किसी भी चीज की एक हद होती है, इन्होंने हद भी पार कर दी। कितना उत्पीड़न करेंगे किसी का? तो जो भी वो चीजें होंगी सामने होंगी, और 2024 में ये सारे आपको रिजल्ट सामने आ जाएंगे कि मोदी जी ने जितना भी लोगों के साथ दमन किया है, वो दमन अब चलेगा नहीं, खत्म हो जाएगा, क्योंकि जनता सब जान चुकी है। गठबंधन की अगर बात करें तो पंजाब में आपका आपसे गठबंधन नहीं हो रहा है, जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वहां पे पार्टियां अलग अलग लड़ तो जरूर रही हैं, लेकिन दोनों सेकुलर पार्टी, तो ये तो वहां की जनता तय करेगी किसको हम सांसद बनावे, किसको नेता बनावे, किसको नहीं बनावे। तो ये तो पंजाब और स्टेट का अलग, हर स्टेट का अलग अलग मैटर होता है, मामलात होते हैं, तो इसका फैसला लिया जा सकता है। तमाम ऐसी बीजेपी के साथ है। अब पशुपति नाथ जी जो है, रामविलास पासवान जी के भाई चिराग पासवान से उनको दोनों को अलग कर दिया गया, तो आज देखिए वो दोनों अलग लड़ने के तैयार है। तो ये सारी चीजें होती रहती है हर स्टेट में। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो ये जो इंडिया गठबंधन के लीडर को जो डिटेन किया गया है, कितना असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर? देखिए, ये तो बात जो जो केजरीवाल जी के समर्थक हैं, जो केजरीवाल जी के मानने वाले लोग हैं, वो बढ़ चुके हैं, ये लगता है हमको ऐसा है। क्योंकि जब किसी को आप दमन करते हैं, किसी के साथ अन्याय करते हैं, तो न्याय के लिए जो जो लड़ने वाले लोग हैं, वो वोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम स्पेशली इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ये घटक है, तो क्या असर हो सकता है? असर ये होगा कि आम आदमी पार्टी क्योंकि गठबंधन में है, और आज उसकी 2 स्टेटों में सरकारें हैं, पंजाब में और दिल्ली में। तो इसका असर ये होगा कि जैसे मैंने अभी आपसे कहा पहले, कि जो अन्याय की लड़ाई लड़ने वाला हो और जिसके दिमाग में जो भी पब्लिक होगी कि नहीं ये अन्याय हो रहा है, तो जाहिर सी बात है महागठबंधन को तो फायदा होगा ही। कितनी सीट उम्मीद करते हैं इंडिया गठबंधन यूपी के अंदर लाएगी? भाई हम तो मान के चले कि 50 सीट कम से कम आएगी इंडिया गठबंधन की। गोरखपुर के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो रवि किशन को यहाँ से फिर से टिकट दिया गया है और इंडिया गठबंधन ने काजल निषाद को खड़ा किया है। आप गोरखपुर का जो दूसरी अति महत्वपूर्ण सीट है यूपी के अंदर बनारस के बाद, कैसे देखते हैं? भाई इससे पहले क्या सरकार लोकसभा बदली नहीं है? 2018 में पासवान जी परवीन निषाद जी चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी से, और जो तिलिस्म कहते थे लोग कि यहाँ का तिलिस्म टूटेगा नहीं, टूटा और चुनाव भी जीते अच्छे वोटों से। वो बाई इलेक्शन था। बाई इलेक्शन, जो कि लोग कहते हैं कि बाई इलेक्शन सरकार का चुनाव होता है, लेकिन सरकार के ही चुनाव में वो चुनाव जीते। तो हमारा ये कहने का, काजल निषाद जी जब से हमने देख रहे हैं 3 चुनाव होता जा रहा है इनका, वो लोग कहते थे कि वो बॉम्बे चली जाएंगी, वो अभिनेत्री हैं, लेकिन वो जब से मैं देख रहा हूँ 5 साल 7 साल हो गया, वो गोरखपुर छोड़ के गई ही नहीं, जनता के बीच रही है और जनता की समस्याओं को सुनती रही। इसका मतलब कि जनता की ही है वो, जनता की ही लीडर है। तो रवि किशन जी तो चुनाव जीत के आए और लोगों से मिले ही नहीं आज तक। मैं कल बैठा था एक जगह, तो लोग कहने लगे कि रवि किशन जी को तो हमने टीवी पे देखा है और वोट तो दे दिया था, लेकिन इस बार वोट नहीं देंगे, इस बार काजल जी को देंगे, क्योंकि काजल जी लोगों के घर घर पहुंच रही है। और 5 साल से मैं उनको देख रहा हूँ, 6 साल से मैं उनको देख रहा हूँ। तो अब जनता बेवकूफ नहीं है, जनता वो चाहती है कि हमारे बीच में जो नेता आएगा हम उसको वोट देंगे। आखिरी में चलते चलते इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन? देखिए, इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री, इंडिया गठबंधन, हमने एक बात बहुत पहले कही थी कि इंडिया में 3 रंग हैं, हरा, नारंगी और सफेद, उसमें एक चक्र है। तो ये मान के चलिए कि सारी चीजें मिला के एक चक्र बनेगा, जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री। तो जब इंडिया गठबंधन हम जीत के आएंगे तो प्रधानमंत्री भी तय कर लेंगे। हमारी लड़ाई प्रधानमंत्री की नहीं है, हमारी लड़ाई है देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। विगत दिनों इंडिया गठबंधन के एक संयोजक जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनको ईडी ने बुलाया था सम्मन दे करके पूछताछ करने के लिए, और फिर उसी रात को उनको गिरफ्तार कर लिया गया और अब वो 6 दिन की न्यायिक हिरासत में चले गए। आपका इंडिया गठबंधन इसको किस तरह से देखता है? इसमें देखना है क्या, तस्वीर बिल्कुल साफ है। भाजपा बिल्कुल बौखलाई हुई है, नरेंद्र मोदी जी से लेकर पूरी टीम की बौखलाहट की शिकार है।
पहले इन्होंने हेमंत सोरेन जी को अरेस्ट किया, और अब ये जितने घटक दल के जो मजबूत नेता हमारे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि दिल्ली की सातों सीटें हार जाएंगे, इसलिए इन्होंने दबाव की राजनीति खेलते हुए ईडी के जरिए इनको पहले सम्मन दिलाया, फिर इनको अरेस्ट कराया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें कहा गया है कि अब अरविंद केजरीवाल और बड़े नेता बन करके उभरेंगे। तो क्या ये इस तरफ संकेत है कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल होंगे? फिलहाल ये तो गठबंधन का ये है कि कौन बन के आता है, कौन बढ़ता है, किसको बनाते हैं। फिलहाल निसंदेह अरविंद केजरीवाल जी घटक दल के बड़े नेता बन के उभरे हैं। इससे साबित होता है ईडी ने उनको अरेस्ट किया, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी घबराए हुए हैं हर तरीके से, इसलिए दबाव की राजनीति कर रहे हैं। और ये तो बहुमत के आधार पर पार्टी के समस्त गठबंधन के लोग मिलकर फैसला करेंगे कौन प्रधानमंत्री बनता है, कौन नहीं बनता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। भाजपा के लोग दिल्ली में कल प्रदर्शन किए हैं और मांग किए हैं कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें सीएम पद से। आपका इंडिया गठबंधन का क्या रुख है? नहीं, ऐसा थोड़ी है कि आप किसी को ज़बरदस्ती जेल भेज दें, झूठे इल्ज़ाम लगा दें, फिर उससे आप इस्तीफ़ा मांगें। इस्तीफ़ा तो इन लोगों को देना चाहिए, क्योंकि इनके वॉशिंग मशीन में धूल के कितने लोग आज आकर के बेदाग से साबित हुए हैं। अजित पवार से लेकर के प्रफुल्ल पटेल से लेकर के बहुत सारे नाम हैं। अभी अशोक चौहान जी को इन्होंने बना दिया, अभी उनके खिलाफ ही आंदोलन कर रहे थे, उनको इन्होंने राज्यसभा भेजने का काम किया। उसके अलावा ये आप सबके ऊपर इल्ज़ाम लगा करके इस्तीफा मांगते, अपने इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? सबसे ज़्यादा तो जेपी नड्डा जी को इस्तीफा सबसे पहले दे देना चाहिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड इतना बड़ा घपला आया है, चंदा चोरी का आया है कि इन्होंने उन लोगों से इलेक्ट्रल बॉन्ड चंदा लिया जिनका इन्होंने कुछ भला किया। पहले ईडी की नोटिस भेजी, सम्मन भेजा, उसके बाद उनको टॉर्चर किया, फिर उनसे चंदा लेने के बाद इनको बरी कर दिया, बेदाग कर दिया। दवा कंपनियों से इन्होंने सैंपल बार बार फेल किए, उसके बाद जब इनको चंदा मिल गया इलेक्ट्रल बॉन्ड से, वो सैंपल पास हो गया। ये तो पूरे जनता के साथ खिलवाड़ है और चोरी किया इन्होंने, पूरे देश के साथ गद्दारी की है। सबसे पहले तो इस्तीफा तो जेपी नड्डा जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। कल भूपेंद्र चौधरी जी ने मुरादाबाद में कहा है, नॉमिनेशन जब करवा रहे थे तो उन्होंने कहा है कि यूपी में 80 की 80 सीट हमारी होगी, यानी बीजेपी जीतेगी। आप इसको किस तरह से देखते हैं? भाई ये जब पिछले बार जब ये 80 की 80 सीट नहीं जीत पाए, जब इनका पूरा दावा था, सारी चीज़ें थी, अब तो बहुत ही मुश्किल है। और दावा तो कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने 400 पार का दावा किया है, वो 543 का 43 दावा कर सकते हैं। जब उनको तो ये लगता है ना कि दबाव की राजनीति हम कर रहे हैं, इनको धमका करके बैठाल करके, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। आपकी यूपी की तस्वीर बदलेगी और बहुत ज़्यादातर सीटों पे हमारे इंडिया गठबंधन की जीत होगी, क्योंकि अभी बहुत ही सोच विचार करके और जो है ज़मीन से जुड़े नेता हैं उनको हम लोग टिकट पार्टियां दे रही हैं, और उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की 30 से 35 सीटें आएंगी यूपी से। कांग्रेस की 2 हाई प्रोफाइल सीटें हैं, अमेठी और रायबरेली, वहाँ से कौन उम्मीदवार हो सकता है संभावित उम्मीदवार के लिए तो मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, मगर पार्टी जल्दी बढ़िया निर्णय लेगी और अच्छे प्रत्याशी को उतारेगी जो भारी बहुमत से जीत दर्ज कर सके। गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर में सांसद जो रहे हैं रवि किशन, उनके खिलाफ आपने इंडिया गठबंधन ने काजल निषाद को उतारा है। आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? काजल निषाद जी बहुत ही मजबूत कैंडिडेट हैं और ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। अभी उन्होंने कैंपेयर करने चुनाव लड़ा था तो बहुत कम वोटों से हारी थी, वो भी गोरखपुर लोकसभा में आता है, तो निश्चित ही अब की कैंपेयर करने की जनता उनके साथ रहेगी। दूसरी बात, गोरखपुर से मेयर का चुनाव लड़ा उन्होंने महानगर गोरखपुर से, और उनको बेईमानी के जरिए छल पूर्वक कपट पूर्वक उनको हराया गया है। जनता उनके साथ जुड़ी हुई है और हर वर्ग के लोगों के साथ हैं। अब की निश्चित ही काजल निषाद जी विजय होंगी और संसद में जाएंगी। आप कुछ शहर की जनता के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? शहर की जनता के लिए और पूरे प्रदेश के लिए जनता के लिए संदेश है, क्योंकि ये आपका न्यूज़ चैनल पूरे देश में देखा जाता है। फिलहाल अपने प्रदेश की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि इन कपटी, दुराचारी और भ्रष्टाचारी लोगों से छुटकारा लें और कांग्रेस पार्टी गठबंधन, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को हर जगह ओढ़ दें, ताकि एक जो है
बढ़िया सरकार का गठन हो सके, बेरोजगारी दूर हो सके, महंगाई दूर हो सके और देश में खुशहाली आ सके।